तो गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का 2.2। देखिए इसमें क्या करने के लिए दिया है। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। तो गाइस ये देखिए, इसको करने के लिए गुणनखंड आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करें, एकदम आसान तरीके से बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया है। तो गाइस हम लोग इसको गुणनखंड करते हैं और x का मान निकालते हैं। गाइस देखिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए गाइस पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया है। अब हम लोग इसको गुणनखंड करके x का मान निकालते हैं। गाइस तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो मान दिया है -2x, इसको हम लोग क्या करें कि गुणा करने पे -8 आ जाए और जोड़ने घटाने पे -2x आ जाए। तो गाइस देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब गाइस 4x -2x, यहाँ पे गाइस 4 दूनी का 8 होता है ना, तो वहीं से आया है। यहाँ पे गाइस -4x में से -2x घटाएंगे तो यहाँ पे -2x बचेगा ना गाइस, तो ऐसे ही होगा गाइस। तो यहाँ पे देखिए हम लोग x का मान निकाल दे रहे हैं, तो यहाँ पे बचेगा x -4। यहाँ पे गाइस देखिए यहाँ पे क्या कॉमन निकालें इन दोनों में से। देखिए इनमें से क्या कॉमन निकालें कि इसके बराबर हो जाए, तो यहाँ पे -2 कॉमन निकालते हैं गाइस, तो यहाँ पे हो जाएगा x -4। तो गाइस देखिए दो मान मिल चुके हैं हमको, x -2 और x -4। ये गाइस इनको हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। तो देखिए x -2 बराबर 0 और x -4 बराबर 0। ठीक है गाइस। अब हम लोग x बराबर -2 और x बराबर -4, ये गाइस दो मान निकल चुके हैं x का। तो हम लोग ये दोनों गाइस शून्यक हैं, ये दो शून्यक है गाइस, शून्यक है, दोनों शून्य ज्ञात हो गए। अब हम लोग शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग, तो गाइस शून्यकों का योग इन लोगों को जोड़ते हैं तब निकलता है गाइस। तो जोड़ेंगे, देखिए 4 -2 बराबर हो जाएगा 2 गाइस। ये तो शून्यकों का योग हो गया गाइस। एक तरह से और भी निकलता है, देखिए गाइस x -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, इस तरह से भी गाइस निकलता है शून्यकों का योग। तो गाइस देखिए x का गुणांक जो है वो यहाँ से है, देखिए x का गुणांक तो यहाँ पे है, और x² का गुणांक तो गाइस ये है, नहीं x का गुणांक तो गाइस ये है। देखिए गाइस x के गुणांक में -2 है, और देखिए x² का गुणांक तो गाइस यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 मानेंगे। तो देखिए x² का गुणांक -2 और x² का गुणांक तो गाइस 1 है। देखिए गाइस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, तो ये गाइस कटेगा तो 2 हो जाएगा। देखिए गाइस इसके बराबर है ना ये, तो गाइस इससे भी निकाल सकते हैं सूत्र द्वारा भी, और इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं गाइस। तो देखिए अब हम लोग इसका गुणनफल निकालते हैं गाइस। शून्यकों का गुणनफल गाइस, अब हम लोग इन दोनों शून्यकों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए गाइस -8 आ जा रहा है। ठीक है गाइस, इससे भी निकाल सकते हैं, और एक और है उससे भी निकाल सकते हैं। देखिए गाइस इसका भी एक सूत्र होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद गाइस 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं। तो गाइस देखिए अचर पद यहाँ पे क्या है, -8 है, तो अचर पद में -8 हो जाएगा। और x का गुणांक तो यहाँ पे देखिए गाइस x का गुणांक तो 1 ही है, तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे गाइस देखिए काटेंगे इसको, तो देखिए ये इसके बराबर आ रहा है ना, तो गाइस ये हो गया हम लोग का संबंध निकल चुका है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है, सत्यता की जांच हम लोग कर चुके हैं गाइस। देखिए इस तरह से भी निकल सकता है और इस तरह से भी निकल सकता है। तो गाइस पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे।
तो गाइस दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया है। अब गाइस थोड़ा यह गुणनखंड थोड़ा टफ में आता है गाइस। जो यहाँ पे जो पद होते हैं गाइस स्क्वायर के साथ में, वो इसमें मल्टीप्लाई होते हैं गाइस। देखिए यहाँ पे जो 4 है इसको हम लोग x के जो 4 है इसमें गुणा करेंगे 1 में। गाइस जो भी यहाँ पे पद होगा है पद जो गाइस जो भी यहाँ पे पद होता है उसमें गुणा करते हैं हम लोग तो 4 आता है गाइस। देखिए यहाँ पे भी 4 1 कम 4 तो यहाँ पे 4 आ जाएगा गाइस। यहाँ पे देखिए गाइस क्या करते हैं, ये तो गाइस सेम रहेगा, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे गाइस यहाँ पे जब गुणा करिए इन दोनों का जो गुणा किए तो 4 आया है, तो यहाँ पे गाइस 4 मान के चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करें कि जोड़ने घटाने पे माइनस के 4 यस आ जाए और गुणा करने पे 1 आ जाए, नहीं गुणा करने पे 4 आ जाए। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस के 2s माइनस के 2s जोड़ने पे गाइस माइनस के 4s आ जा रहा है ना, और गुणा करने पे 4 आ जाएगा गाइस, ठीक है। यहाँ पे 4 मान के चलेंगे गाइस, लिखेंगे नहीं। तो गाइस यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 2s कॉमन ले रहे हैं। तो गाइस 2s कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2s बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे गाइस हम लोग क्या कॉमन निकालें, यहाँ पे क्या कॉमन निकालें कि इसके बराबर हो जाए। गाइस देखिए यहाँ पे माइनस के 1 कॉमन निकालेंगे, और जब माइनस के 1 कॉमन निकालेंगे यहाँ से देखिए गाइस, तो यहाँ पे 2s माइनस के 1 हो जाएगा गाइस। देखिए 2 मान निकल के आए हैं, 2s माइनस के 1, 2s माइनस के 1। इसको गाइस हम लोग 0 के बराबर करेंगे, 2s माइनस के 1 बराबर 0, 2s माइनस के 1 बराबर 0। तो s बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ पे भी s बराबर हो जाएगा 1/2। गाइस ये 2 शून्य प्राप्त हो गए हम लोग को। अब इनका योग निकालते हैं गाइस। योग कैसे निकालते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए गाइस योग कैसे निकालते हैं, आप लिखेंगे शून्य को का योग, ठीक है गाइस। अब इन लोगों को हम लोग जोड़ेंगे। देखिए 1/2 धन 1/2 बराबर कितना आ जाएगा, जो नीचे का हर समान रहता है गैस तो जुड़ जाता है। देखिए 2 हो जाएगा, ऊपर का जो अंश है जुट जाता है तो 2 हो जाएगा ऊपर भी। तो गैस शून्यकों का योग तो 1 आ गया। अब इसे हम लोग सूत्र द्वारा अभी सत्यापित कर सकते हैं, सत्यता की जांच कर सकते हैं। देखिए गैस क्या होता है, माइनस के x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है गाइस। तो देखिए यहाँ पे x का गुणांक क्या है, x का गुणांक गाइस यहाँ पे as है तो आप s कर लीजिएगा, हम x कर दिए यहाँ पे। तो गाइस देखिए x का गुणांक देखिए यहाँ पे ये x का गुणांक तो 4 है, तो यहाँ पे कर लेंगे 4, और जो माइनस है वो माइनस लग जाएगा, और नीचे जो है वो गाइस सॉरी चलिए कोई बात नहीं, ये भी तो 4 ही है गाइस। देखिए x का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे है 4 माइनस के 4, यहाँ पे माइनस था तो गुणा होके प्लस हो जाएगा गाइस, और x स्क्वायर का गुणांक तो 4 है, ये कट के गाइस आ जाता है 1, ठीक है गाइस। यहाँ पे मैंने x का लिया है, यहाँ पे s दिया है, तो आप भी यहाँ पे s कर लीजिएगा। तो गाइस देखिए ये भी निकल चुका है। अब हम लोग शून्यकों का गुणांक निकालते हैं गाइस, गुणनफल निकालते हैं गाइस। देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल गुणा करेंगे गाइस इनमें, तो देखिए गुणा करेंगे तब भी वही होगा, 1/4 हो जाएगा गाइस। इसका गुणनफल निकालेंगे तो इसको हम लोग गुणा करेंगे, देखिए गुणा करेंगे तभी 1/4 होगा, गुणा करेंगे तो 1/4, देखिए 1/2 गुणा करेंगे तो 1/4 होगा गाइस। और इसको भी हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। एक सूत्र होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का
गुणांक। ठीक है गाइस, अचर पद क्या दिया है यहाँ पे देखिए, अचर पद तो देखिए गाइस यहाँ पे 1 दिया है, तो अचर पद यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 कर लेंगे। और x का गुणांक क्या दिया गाइस, x का गुणांक दिया है गाइस, देखिए यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे यस है गाइस, तो यहाँ पे भी यस करना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे भी यस करना चाहिए था, इसीलिए मैंने थोड़ा गड़बड़ की है, ये x ले लिया है। तो गाइस कोई बात नहीं, आप यस करिएगा, यस करके लीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4। देखिए गाइस ये और ये सेम है ना, तो गाइस यही हमको लाना था। तो गाइस अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे, देखिए वो क्या दिया है। देखिए गाइस तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया है गाइस। सबसे पहले तो इसे हम लोग सही ढंग से लिखेंगे। देखिए 6x² माइनस के 7x माइनस के 3। अब गाइस यहाँ पे जो पद है गाइस, इसके यहाँ पे गुणे में होता है गाइस, गुणा होता है इन दोनों का, 6 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 18। तो गाइस यहाँ पे 18 मान के चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तो ऐसे रहेगा 6x²। अब हम लोग जोड़ने घटाने पे क्या गुणा करें कि 18 हो जाए और जोड़ने घटाने पे 7x हो जाए, तो 9 दूना के 18 होता है गाइस, तो माइनस के 9x धन 2x, यहाँ पे तो 3 हो जाएगा, 9 दूना का 18 होता है गाइस यहाँ पे। ठीक है, तो गाइस मैंने गुणनखंड कैसे करते हैं ये पूरा बना के रखा है गाइस वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा गुणनखंड कैसे करते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे गाइस हम लोग क्या कॉमन है, यहाँ पे 3x कॉमन कर दे रहे हैं गाइस, तो यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ पे बचेगा 3। और यहाँ पे गाइस क्या कॉमन करें कि इतना यहाँ पे बचा रहे, तो गाइस यहाँ पे तो सेम है, तो 1 कॉमन ले रहे हैं, तो एक से कुछ नहीं होगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे 3x धन 1 और यहाँ पे 2x माइनस के 3 मान निकल के आ गया। अब यहाँ पे गाइस हम लोग जो ये है इनको, जो 2 मान निकल के आए हैं इनको हम लोग 0 के बराबर करेंगे। 3x धन 1 बराबर 0, 2x माइनस के 3 बराबर 0। अब गाइस यहाँ से मान निकालेंगे, तो 3x बराबर माइनस के 1, 2x बराबर के 3। तो यहाँ से गाइस मान निकल के आया, ये गाइस 3 तो उधर चला जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और ये यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3/2। गाइस 2 शून्य प्राप्त हो गए हमको 2 शून्य गाइस प्राप्त हो गए हमको। अब हम लोग इसका योग निकालते हैं, कैसे निकलेगा देखिए। शून्यकों का योग। अब गाइस ये जो 2 शून्य का गाइस, यहाँ पे जो 2 शून्य का है इनको हम लोग ऐड करेंगे। देखिए माइनस के 1/3 धन 3/2। यहाँ पे गाइस हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो गाइस यहाँ पे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 हो जाएगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस 3 3 के 9 हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पे हम लोग हल करते हैं तो आता है माइनस के नहीं धन 7/6, 7/6 आता है गाइस। तो हम लोग वो सूत्र का प्रयोग भी करके निकाल लेते हैं। अब देखिए गाइस यहाँ पे वो सूत्र का प्रयोग करते हैं, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। देखिए यहाँ पे x का गुणांक क्या दिया है गाइस, x का गुणांक है यहाँ पे, x का गुणांक है यहाँ पे माइनस के 7 है, यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे -7 दिया है, तो गुणा होगा तो 7 बचेगा गाइस, केवल 7। यहाँ पे x² का गुणांक तो यहाँ पे गाइस 6 दिया है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा गाइस। तो देखिए इन दोनों का मैच हो रहा है गाइस। तो अब हम लोग निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। ठीक है गाइस,
अब इन लोगों को हम लोग गुणा करेंगे गाइस। देखिए, तो गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा -3 और नीचे आएगा 6। तो इसको हम लोग कट करेंगे तो आएगा 1/2। गाइस देखिए 1/2 आ रहा है, -1/2। अब यहाँ पे उस सूत्र द्वारा भी हम निकाल सकते हैं। देखिए क्या है वो सूत्र, अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है गाइस, अचर पद यहाँ पे क्या दिया है, अचर पद देखिएगा, अचर पद तो यहाँ पे -3 है। ठीक है, तो -3 कर देंगे और x² का, देखिए गाइस x² का गुणांक क्या दिया है गाइस, तो x² का गुणांक है 6। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 6 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कट रहा है, यहाँ पे -1/2 आ गया यहाँ पे भी। देखिए गाइस ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो सत्यता की जांच हो चुकी है। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। देखिए वो क्या दिया है, चौथा क्वेश्चन गाइस कुछ इस प्रकार दिया है। तो गाइस इससे हम लोग पहले देखते हैं, कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे 4u कॉमन ले रहे हैं गाइस, तो यहाँ पे बचेगा केवल u और यहाँ पे गाइस बचेगा 2। ठीक है, और इसको हम लोग 0 के बराबर कर ले रहे हैं गाइस। तो यहाँ पे देखिए u धन 2 और इसको गाइस ये गुणे में है तो उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो ये कट के गाइस 0 हो जाएगा। तो हम लोग इसको उस साइड भेज देंगे तो u बराबर हो जाएगा, मान निकल के आएगा -2। ठीक है गाइस, ये शून्यक है और एक शून्यक निकल के आएगा, u बराबर 0। ठीक है गाइस, अब शून्यकों का योग, इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 धन -2 तो हो जाएगा -2 ही। अब उस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है गाइस, तो देखिए x का गुणांक क्या दिया गाइस, x का गुणांक यहाँ पे, सॉरी गाइस ये कट करते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पे u का गुणांक बटे u² का गुणांक। ठीक है गाइस, अब देखिए u का गुणांक क्या दिया है, u का गुणांक है, देखिए गाइस u का गुणांक है 8, माइनस के नहीं धन का 8 है गाइस, सॉरी। और u का गुणांक है, यहाँ पे u का गुणांक है, देखिए u² का गुणांक है 4। ठीक है गाइस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे गाइस। ठीक है, यहाँ पे कट करेंगे तो -2 आ जाएगा। देखिए गाइस ये इक्वल है ना, देखिए ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। अब हम लोग निकालते हैं गुणनफल। ठीक है गाइस, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है गाइस, इनको हम लोग ऐड करेंगे, गुणा करेंगे। तो गाइस -2 में यदि हम 0 का गुणा करेंगे तो गाइस सिंपल सी बात है 0 हो जाएगा। बात जो मान है गाइस वो सिंपल सी बात है कि 0 हो जाएगा। अब हम लोग उससे भी निकाल लेते हैं, अचर पद बटे x² का गुणांक, देखते हैं कि आता है कि नहीं। ठीक है गाइस, तो देखिए अचर पद यहाँ पे क्या दिया है, अचर पद तो कुछ दिया ही नहीं है। देखिए अचर पद तो कुछ दिया ही नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ नहीं दिया गाइस अचर पद में। तो गाइस जो अचर पद है वो शून्य हो जाएगा। और x² का गुणांक, तो यहाँ पे देखिए x² कर दिया, फिर गाइस u कर लीजिएगा आप, यहाँ पे u। ठीक है, u² का गुणांक, तो देखिए यहाँ पे u² का गुणांक तो 4 है, तो यहाँ पे 4 कर लेंगे। अब गाइस ये तो कटेगा तो वो भी 0 हो जाएगा। देखिए गाइस ये दोनों 0 हो जा रहा है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पे। देखिए गाइस ये 5वां क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार दिया है, तो इसको हम लोग पहले 0 के बराबर कर लेते हैं। ठीक है गाइस, अब हम लोग इस 15 को उस साइड भेजेंगे तो धन में हो जाएगा। अब गाइस वर्गमूल लेने पर दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे या फिर
आप ये भी लिख सकते हैं कि दोनों तरफ रूट लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस ये हो जाएगा टी स्क्वायर अंडर रूट में, यहाँ पे अंडर रूट में 15 हो जाएगा गाइस। तो ये तो कट जाएगा, तो टी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के 15, ठीक है गाइस। यहाँ पे टी बराबर हो जाएगा माइनस के 15 भी हो जाएगा और टी बराबर 15 भी हो जाएगा अंडर रूट में, सॉरी गाइस, अंडर रूट में, ठीक है गाइस। अब टी का मान तो यहाँ पे निकल चुका, दो शून्य निकल चुके, माइनस के 15 अंडर रूट में और धन में 15 अंडर रूट में। अब गाइस शून्यकों का योग निकालते हैं गाइस, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग निकालते हैं गाइस। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, देखिए गाइस माइनस के 15 और ये धन के 15 को, तो 0 हो जाएगा गाइस। सिंपल सी बात है, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब उससे भी निकाल के देख ले रहे हैं, x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे तो माइनस रहता है गाइस। तो x का गुणांक यहाँ पे देखिए क्या दिया है, x की जगह पे आप t कर लीजिएगा गाइस। तो x का गुणांक तो x तो कुछ दिया ही नहीं, तो 0 हो जाएगा गाइस, सिंपल सी। x का तो कुछ दिया ही नहीं, एक्स स्क्वायर का तो 1 दिया है, तो इसमें तो गुणा, इसमें काटेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब इसका हम लोग गुणनफल निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है गाइस। शून्यकों का गुणनफल क्या दिया गाइस, दिया था माइनस के अंडर रूट में 15 और धन में अंडर रूट में 15 गाइस। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 15 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा गाइस। अब हम लोग वो सूत्र का प्रयोग भी कर लेते हैं, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है गाइस। देखिए गाइस यहाँ पे अचर पद तो गाइस देखिए 15 दिया है, माइनस के 15 और एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि टी स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे 1 है गाइस, ठीक है। अचर पद तो माइनस के 15 दिया है गाइस और एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि टी स्क्वायर का गुणांक तो 1 है गाइस, इससे कटेगा तो माइनस के 15 बचेगा गाइस। देखिए ये हैंस प्रूफ हो गया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन पे, देखिए क्या दिया है। 6वां क्वेश्चन गाइस कुछ इस प्रकार दिया है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो इसमें है तो इसमें मल्टीप्लाई तो होगा ही गाइस, 3 गुणे 4 बराबर 12 हो जाएगा। ये जो एक्स स्क्वायर के मतलब गुणांक में होता है तो इसमें मल्टीप्लाई होता है गाइस, गुणा होता है। देखिए तो यहाँ पे होगा 3x स्क्वायर, है तो सेम रहेगा। यहाँ पे गाइस क्या करें कि गुणा करने पे 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पे माइनस के x आ जाए। तो गाइस यहाँ पे करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग करते हैं माइनस के 4x धन 3x, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हो जाएगा x का मान ले रहे हैं गाइस, देखिए यहाँ पे x का मान ले लिया तो 3x माइनस के 4 बचेगा। और यहाँ पे गाइस हम लोग 1 का मान ले रहे हैं गाइस, ठीक है। तो 3x माइनस के 4 बचेगा गाइस। तो यहाँ पे 2 मान निकल के आ चुका है, x बराबर x धन 1 और 3x माइनस के 4, ठीक है गाइस। अब इनको हम लोग 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है, 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से मान निकल के आएगा x बराबर माइनस के 1 और x बराबर आएगा 4/3। ये गाइस 2 शून्य हो गए। अब इनका योग निकालते हैं गाइस, देखिए यहाँ पे शून्यकों का योग, ठीक है गाइस। तो इनको हम लोग ऐड करेंगे, देखिए तो माइनस के 1 धन 4/3, इसको तो हम लोग एलसीएम लेते हैं गाइस, ठीक। तो 3 ऐसे रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 3 हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो धन 4 होगा। तो गाइस देखिए 1/3 हो जाएगा।
अब हम लोग वो सूत्र का प्रयोग भी करेंगे। देखिए क्या दिया था वो सूत्र, माइनस के एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है गाइस, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया यहाँ पे, एक्स का गुणांक क्या दिया गाइस यहाँ पे, एक्स का गुणांक। तो गाइस देखिए एक्स का गुणांक तो यहाँ पे माइनस का 1 है। ठीक है गाइस, माइनस का 1 है। और देखिए गाइस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो यहाँ पे देखिए 3 दिया है। ठीक है गाइस, अब गाइस देखिए ये मल्टीप्लाई होके 1/3 आ जाएगा। देखिए गाइस ये दोनों सेम है गाइस, ये हमको सत्यता की जांच करनी थी। अब गाइस गुणनफल भी निकाल लेते हैं गाइस। देखिए शून्य को का गुणनफल, गाइस इनको हम लोग गुणा करेंगे गाइस, तो हो जाएगा माइनस के 4/3। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे इनको माइनस 1 को 4/3 में गुणा करेंगे तो माइनस के 4/3 हो जाएगा गाइस। ठीक है, अब वो सूत्र का प्रयोग करते हैं गाइस, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है गाइस, तो अचर पद क्या है यहाँ पे देखिए गाइस, अचर पद तो देखिए गाइस, अचर पद तो यहाँ पे माइनस के 4 दिया है गाइस, माइनस के 4 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक तो यहाँ पे 3 दिया है गाइस, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा गाइस। ठीक है, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस लगा दिया। देखिए गाइस ये दोनों तो सेम है, यही हमको सत्यता की जांच करनी थी, सीधे मतलब बताना था कि ये जो है इसके बराबर है। तो गाइस अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। तो गाइस देखिए दूसरे में क्या निकालना है, तो देखिए क्या दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी कि जो शून्यकों का योग है गाइस 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल जो है माइनस के 1 है गाइस। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं गाइस। देखिए इतना दिया है तो लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax² धन bx धन c है। ठीक है गाइस, इतना हम लोग मान ले रहे हैं। और इनके शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है गाइस, इतना हम लोग लिख ले रहे हैं गाइस, ये लिखना पड़ेगा गाइस, नहीं तो बोर्ड परीक्षा में आपके नंबर कट जाएंगे। तो देखिए गाइस अब हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए गाइस जो शून्यकों का योग है, देखिए यहाँ पे शून्यकों का योग है गाइस, यहाँ पे दिया है गाइस अल्फा धन बीटा है। शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा है, यानी कि 1/4 है। ठीक है गाइस, अब हम लोग आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि एक सूत्र का मैंने प्रयोग किया था शून्यकों के योग के लिए, क्या था वो, x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है गाइस, एक सूत्र का मैंने प्रयोग किया था, आप लोग ध्यान में रखिए इसको। तो देखिए यहाँ पे x का गुणांक कहाँ पे है, देखिए गाइस यहाँ पे जो मैंने एक समीकरण लिखा है, तो यहाँ पे x का गुणांक देखिए गाइस, x का गुणांक तो b है, यहाँ पे देखिए x का गुणांक तो b है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/4 बराबर माइनस के v। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे तो x का गुणांक तो लिख लिए हम लोग, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक तो a है। ठीक है गाइस, तो हम लोग a लिख ले रहे हैं गाइस। ठीक है, अब हम लोग आते हैं शून्यकों का गुणनफल। ठीक है,
अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है माइनस के 1, यानी कि सूत्र द्वारा हम लोग देखते हैं अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये गाइस समझ गए आप तो भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अचर पद क्या है गाइस, यहाँ पे देखिए अचर पद तो सी है, ठीक है। तो माइनस के 1 बराबर हो जाएगा सी। और गाइस यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे ए है, देखिए यहाँ पे ए है तो ए हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे बी का मान है जो 1 है और ए का मान तो 4 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए सी का मान तो -1 है, ठीक है। वो तो ए का मान तो 1 आ रहा है, देखिए गाइस ए का मान यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। तो ऐसा क्या करें कि ए का मान जो है वो सेम हो जाए। तो गाइस देखिए यहाँ पे यदि हम लोग इसको माइनस के 4/4 कर दें तो 1 आ जाएगा कि नहीं, इसको काटेंगे तो -1 ही ना आएगा। तो गाइस इसको हम लोग तोड़े हैं, तो अब देखिए यहाँ पे ए का मान तो अब हो गया 4 सेम है, और बी का जो मान है वो -1 हो गया। अब सी का जो मान है वो सी का मान भी -1 ही होगा। यहाँ पे गाइस जो सी का मान है यहाँ पे -4 होगा, ठीक है गाइस। तो अब हम लोग देखेंगे, इसको बनाएंगे समीकरण, द्विघात समीकरण बहुपद का। देखिए तो ये हो जाएगा 4x² माइनस के x, ठीक, और ये हो गया -4। ये आपका हो गया द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद हो गया गाइस। तो अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए क्या दिया है, देखिए गाइस दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax² धन bx धन c है, ठीक है गाइस। और इनके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, ठीक है गाइस। तो अब हम लोग शून्य निकालेंगे। देखिए गाइस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हो जाएगा अल्फा धन बीटा बराबर कितना दिया है √2, ठीक है गाइस। आप लोग को सूत्र बताया तो था कि इसका सूत्र होता है एक माइनस के x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे x का गुणांक तो देखिए b है, तो √2 बराबर हो जाएगा x का गुणांक तो -b है, ठीक है, और x² का गुणांक तो a है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे a हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। क्या दिया गाइस, देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/3। देखिए इसको हम लोग हल करेंगे तो आप लोग में बताया था कि इसका होता है अचर पद बट्टे x² का गुणांक, ठीक है गाइस। तो अचर पद यहाँ पे क्या है, देखिए गाइस 1/3 बराबर हो जाएगा। अचर पद क्या है यहाँ पे c है और x² का गुणांक तो a है, ठीक है गाइस। तो देखिए यहाँ पे a का मान में भी डिफरेंस आ रहा है। देखिए गाइस यहाँ पे a का मान 1 है और यहाँ पे a का मान 3 है। तो क्या करें कि a का मान सेम हो जाए। तो गाइस कुछ नहीं करेंगे, देखिए यहाँ पे जो शून्यक है इसमें 3 से गुणा और 3 से भाग कर देंगे। देखिए गाइस 3 से गुणा और 3 से भाग कर देंगे, तो जो यहाँ पे a का मान है वो तो 3 हो गया। देखिए यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे भी 3 हो गया, a का मान 3 हो गया, ठीक है गाइस। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो देखिए तो यहाँ से जो मान निकल के आया a बराबर हो जाएगा 3 और b बराबर हो जाएगा -3/2 और c बराबर हो जाएगा 1। तो हम लोगों का द्विघात बहुपद बनेगा 3x² -3/2 धन 1, ठीक है गाइस। इतना हम लोगों का
द्विघात बहुपद बन गया। ये आपका हो गया आंसर। अब हम लोग तीसरे पे पहुँचते हैं। तीसरे पे देखिए गाइस, कुछ इस प्रकार दिया है तो माना लिखेंगे। माना द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी है और इनके शून्यक अल्फा और बीटा हैं गाइस। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे हम। उसके बाद देखिए गाइस, ये जो शून्यकों का योग है अब लिखेंगे नहीं गाइस, तुरंत हल करेंगे। शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर हो जाएगा 0 दिया है। ठीक है गाइस, तो इसका हम लोग जानते हैं कि जो शून्यकों का योग होता है एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 होता है माइनस के बी बाई ए। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे शून्यकों का योग तो निकल गया यहाँ पे, और शून्यकों का गुणनफल तो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा, दिया है यहाँ पे 5 √5। ठीक है गाइस, तो इसका हम लोग निकाले थे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक तो होता है सी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो मान निकल के आया देखिए गाइस, यहाँ पे जो मान निकल के आया ए बराबर हो जाएगा 1 और बी बराबर हो जाएगा 0 और सी बराबर हो जाएगा √5। तो इसका द्विघात बहुपद बनेगा एक्स स्क्वायर धन √5। ये द्विघात बहुपद बन गया गाइस, ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे पे। चौथा क्या दिया है गाइस, देखिए चौथा दिया है एक एक करके, तो लिखेंगे इसे। माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी है और इनके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। ठीक है गाइस, ऐसे लिख लेंगे हम लोग। देखिए जो शून्यकों का योग है अल्फा धन बीटा बराबर हो जाएगा 1, और इसका हम लोग जानते हैं कि सूत्र द्वारा हम लोग निकाले हैं कि x का माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक वहाँ से होता है माइनस के बी बाई ए। ठीक है गाइस, अब अल्फा ये तो निकल गया हमारा। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1 दिया गाइस। ठीक है, तो इसका हम लोग निकाले थे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ से निकल के आया था सी बाई ए निकल के आया था। तो देखिए यहाँ पे जो ए का मान है 1 है और जो बी का मान है माइनस के 1 है और सी का मान है 1 है गाइस। तो यहाँ से निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स धन 1, ये द्विघात बहुपद हो गया गाइस। गाइस यहाँ पे अब आप लोग समझ रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर कहाँ से आया। तो गाइस यहीं से देखिए ए का मान निकाले हैं, बी का मान निकाले हैं, सी का मान निकाले हैं, तो इसी में रख दिए हम लोग, इसी में रख दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए मान निकल के आ चुका है। देखिए गाइस आप लोग समझ लीजिए, बस इसी में रख दिया हूँ और यहाँ पे मान निकल के आ चुका है। देखिए ए का मान तो 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे नहीं, एक्स स्क्वायर बचेगा केवल, और बी का मान तो -1 है तो -x होगा, और जो सी का मान 1 है तो 1 लिख दिए गाइस, यहीं से आया है, आप कन्फ्यूज मत होइएगा। तो देखिए गाइस पांचवा कुछ इस प्रकार दिया है, तो इसको हम लोग लिखेंगे माना द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है गाइस, तो हम लोग को मान लीजिए, देखिए गाइस एक तरीका और बता देता हूँ, जैसे अच्छा लगे आपको वैसे कर लीजिएगा। इसको गाइस समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है गाइस, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब हम लोग अल्फा शून्यकों का योग तो यहाँ पे दिया है, अल्फा धन बीटा बराबर हो जाएगा -1/4। ठीक है गाइस, तो आप लोग जानते हैं इसका होता है एक्स का माइनस के एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो इसका हम लोग निकालते हैं यहाँ से, तो होता है माइनस के v/a। ठीक है, और अब होता है शून्यकों का गुणनफल, तो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग निकालते हैं अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो होता है c/a। तो देखिए गाइस यहाँ पे अब ए का मान तो निकल चुका है यहाँ पे,
4 है। ठीक है गाइस, देखिए ए का मान सामने वाला है, बी का मान सामने वाला है, सी का मान सामने वाला है, और जो बी का मान है वो 1 है, माइनस माइनस कट हो जाएगा गाइस, और जो सी का मान है वो भी तो 1 है। ठीक है, अब ए और बी का मान यहाँ पे लिख लेंगे, ए और बी और सी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है गाइस, अब समीकरण 1 में देखिए, इसमें पुट कर देंगे हम लोग ए और बी और सी का मान। तो देखिए, तो ए का मान तो निकाले हैं 4x² हो जाएगा। ठीक, और बी का मान तो 1 है, तो यहाँ पे केवल x ही होगा, और सी का मान भी 1 है, तो केवल 1 ही होगा। ठीक है गाइस, तो देखिए ऐसे निकाल सकते हैं हम भी, जिस तरीके से आपको समझ में आए वैसे कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन पे। देखिए 6वां क्वेश्चन क्या दिया है, 6वां क्वेश्चन 4 दिया है, तो लिखेंगे माना, ऐसे लिखेंगे माना द्विघात बहुपद x² धन bx धन c है, और इनके शून्य अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया है अल्फा धन बीटा, जो शून्यकों का योग है वो दिया है यहाँ पे 4। ठीक है, पहले यहाँ पे लिख लेंगे x² धन bx धन c को हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं गाइस। उसको लिखने के बाद माना द्विघात बहुपद x² धन bx धन c है, और इनके शून्य अल्फा और बीटा हैं। ये भी लिखने के बाद ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। अब देखिए शून्यकों का योग तो निकल गया, यहाँ पे 4 दिया है, 4 के नीचे 1 कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है, और यहाँ से निकलेगा इसका जो सूत्र का प्रयोग करेंगे, x का गुणांक बटे x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो यहाँ से निकल कर आता है -b/a। ठीक है, तो अब शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर तो दिया 1, तो गाइस यहाँ पे नीचे भी 1 कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका निकालेंगे अचर पद बटे x² का गुणांक, तो होता है c/a। ठीक है, तो यहाँ से जो मान निकल के आया देखिए गाइस, ए का मान तो 1 हो जाएगा, और जो बी का मान है -4 हो जाएगा, और जो सी का मान है वो तो 1 हो जाएगा गाइस। ठीक, तो जो अब यहाँ पे समीकरण नंबर लिख लेंगे कि लिखेंगे ए और बी और सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसे लिख लेंगे गाइस। अब समीकरण 1 में रख लेंगे, इसमें देखिए इसमें रख लेंगे हम लोग, तो ए का मान तो 1 है तो x² हो जाएगा, और जो बी का मान तो है -4 है, 4x हो जाएगा, और जो सी का मान है 1। ठीक है गाइस, ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।